तो अभी हम लोग काश्यप संहिता पे चर्चा कर रहे थे। काश्यप संहिता का जो हमने पहला ही चैप्टर लेहन अध्याय, इस पर इसके पूर्व में हमने चर्चा की थी। अब ये जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो क्षीरोत्पत्ति अध्याय, जो काश्यप संहिता का 19वां चैप्टर है, उस पर चर्चा करेंगे। क्षीरोत्पत्ति, जैसा आप सभी जानते हैं, क्षीरोत्पत्ति मीन्स लैक्टेशन से संबंधित है, और इसी दुग्ध के बारे में ही, कैसा दुग्ध होना चाहिए, शुद्ध स्तन्य कैसा होना चाहिए, स्तन्य अगर दूषित हो गया तो उसका क्या प्रभाव शरीर में पड़ेगा, उसकी क्या चिकित्सा करेंगे। और इसी चैप्टर में पित्त वज्रा नाम की बीमारी का भी डिस्क्रिप्शन मिलता है। पित्त वज्रा के अंतर्गत ही स्तन कीलक नाम की व्याधि का भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिलता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूध, क्षीर क्या होता है, कहते हैं ना, माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। आचार्य काश्यप ने भी कहा है, क्षीरात् परम नास्ति च जीवनीयम, क्षीरात् परम नास्ति च जीवनीयम। ये काश्यप संहिता भोजन कल्प में रेफरेंस आया। क्षीर से बढ़कर, स्तन्य से बढ़कर के कोई श्रेष्ठ नहीं है वाइटल्स को मेंटेन करने के लिए। जीवनीयम मतलब आपकी जीवन को मेंटेन करने के लिए क्षीर से बेहतर कुछ भी नहीं है। और यही दूध के बारे में काश्यप फिर स्थान भी उन्होंने बताया, क्या, क्षीरम सात्वम ही बालानाम, बालक के लिए क्षीर जो है सात्व होता है। सात्व मीन्स उसके लिए सुइटेबल होता है, बॉडी को सूट करता है, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ होती है। तो क्षीरम सात्वम ही बालानाम, क्षीरम जीवनम उच्यते, और क्षीर ही उसके लिए जीवन है। तो क्षीर इतना इंपॉर्टेंट है। तो चरक ने भी कहा क्षीरम जीवनीया नाम, तो जीवनी द्रव्यों में क्षीर जो है श्रेष्ठ है। मॉडर्न साइंस भी कह रही है, आयुर्वेद साइंस ने तो बहुत पहले ही कह दिया था। अब अगर क्षीर शुद्ध है तभी तो जीवन है बच्चे के लिए। अगर क्षीर अगर शुद्ध नहीं है तो फिर वो उसके लिए नुकसानदायक भी है। बहुत सी गंभीर बीमारियों को भी वो पैदा कर देता है ना। शारीरिक साथ साथ मानसिक बीमारियां भी उससे उत्पन्न होने के चांसेस, मतलब उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम में भी पड़ जाता है। तो अब हम दुष्ट स्तन्य का प्रभाव शरीर पे क्या पड़ता है उस पर आचार्य जो काश्यप ने कहा है कि एक तो रस के अनुसार उस स्तन्य का रस कैसा है, उसका क्या शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, उस स्तन्य का वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, उसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, और दोष, किस दोष से दूषित है वो दूध। ये तीनों तरीके से उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है। तो जैसे उन्होंने कहा शकुनी कटु तिक्तके, बाल ग्रहों का नाम सुना होगा, स्तन्य दृष्टि से भी बाल ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो शकुनी कटु तिक्तके, अगर स्तन्य का स्वाद कटु और तिक्त रस वाला है तो बालक में कौन सा रोग होगा, शकुनी विशेष रूप से क्या है, इम्पेटिको, इससे तुलना करते हैं, स्किन की बीमारी है इसमें, लेकिन उसके लक्षण जो है सार्वदैहिक भी हो सकते हैं, ये हो सकता है। फिर पूतना स्वादु कटके, अगर स्तन्य का अगर स्तन्य जो है स्वादु और, हाँ, पूतना स्वादु कटके, मधुर और कटुरस वाला स्तन्य है तो जो है पूतना क्या है, पूतना एक तरह से डायरियल डिजीज होती है। वहां पे जो है अगर मधुर रस और वो कटुरस वाला है तो पूतना बाल ग्रह से बालक ग्रसित होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कटुरस दोनों पे आता है, कटुरस से क्या हो रहा है, आपका पूतना भी हो रहा है और शकुनी भी हो रही है, दोनों में पित्त का इन्वॉल्वमेंट है, समझ रहे हैं ना। तो पूतना और शकुनी दोनों में पित्त का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे दोनों में भी कटुरस, स्तन्य का जो रस है वो कटुरस है, ठीक है ना। अब आता है बात शेषा आगे और व्यापन्य, हाँ, स्कंद खष्टी ग्रहो गेयो व्यापन्य सन्निपातिके। अब आती है बात दोषों की। स्कंद और खष्टी ग्रह जो है सन्निपातिक स्तन दृष्टि होता है। सन्निपातिक जैसे स्तन दृष्टि भी वात पित्त कफ द्विदोषज और त्रिदोषज जैसी होती है। तो अगर त्रिदोषज स्तन दृष्टि है तो क्या होगा, स्कंद और खष्टी ग्रह, स्कंद और खष्टी दोनों ग्रह जो है खतरनाक है। स्कंद के बारे में जानते होंगे आप, स्कंद के बारे में कहा गया है वैकल्यम मरणम भवेत वा ध्रुवम। इस ग्रह से अगर बालक ग्रसित है तो विकलता भी हो सकती है या मृत्यु हो सकती है। मृत्यु नहीं होगी तो विकलता अवश्य होगी, इतना खतरनाक है। स्कंद ग्रह की तुलना जो हम करते हैं मॉडर्न साइंस में, तो आप कर सकते हैं इन्फेंटाइल हेमिप्लेजिया से कर सकते हैं, फेशियल पैरालिसिस से कर सकते हैं, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस से कर सकते हैं,
इवन पोलियोमाइलाइटिस से भी कहीं कहीं कर सकते हैं। तो मेनली जो है इसकी तुलना हम इन्फेंटाइल हेमीप्लेजिया से करते हैं। तो समझ लीजिए अगर त्रिदोषज स्तन दृष्टि है तो बालक स्कंद ग्रह और षष्ठी ग्रह से भी ग्रसित हो सकता है। साथ ही साथ शेषा संश्लिष्ट दोषजा, बाकी जो बाल ग्रह है वो मिले जुले द्विदोषज जो स्तन दृष्टि है उनसे बाकी बाल ग्रह होते हैं। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात आती है कि स्तन जो है अगर मधुर है, मधुर स्तन है तो और भी कहा है उन्होंने बहुबिंड मूत्रता स्वादों, अगर मधुर रस वाला स्तन है, ज्यादा मधुरता है, ज्यादा मीठा है तो क्या होगा तो बहुत ज्यादा मल मूत्र की उत्पत्ति होगी। इट मीन्स जो डाइजेशन जो है उस दूध का वो प्रॉपर नहीं होगा। जब आहार द्रव्य का स्तन का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता तो वहां पर मलमूत्र की उत्पत्ति ज्यादा होती है। आपने आम ज्वर में ही पढ़ा होगा, आम ज्वर अगर है तो वहां पे मलमूत्र ज्यादा होगा। आमज कंडीशन जहां पर भी होती है वहां पर जो है मल ज्यादा बनता है। तो बहुबिंड मूत्रता स्वादो कसाये मूत्र बिड ग्रहा, कसाय रस वाला अगर स्तन है वहां पर मूत्र मल इनका जो है अवरोध होगा, मूत्र भी कम हो सकता है और मल का भी ग्रह रुकावट होती है, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। ठीक है ना। तो और एक वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण अगर होगा, अगर तैल वर्ण का है तो तैल वर्ण बलि तुल्या, तैल के बारे में आपने सुना भी होगा। तैल अगर यूज करते अगर तैल को कहा गया देह दाढ़ कर, देह को जो है दृढ़ करने वाला तैल, तो अगर तैल वर्ण का स्तन है तो क्या होगा वहां पे बलि, बालक की स्ट्रेंथ अच्छी होगी। घृत वर्ण महाधना, अगर घृत वर्ण का है तो महाधना मीन्स समृद्धिशाली, अत्यधिक समृद्धशाली होगा घृत वर्ण का अगर स्तन है। यशस्वी धूम्र वर्ण, अगर धूम्र वर्ण का है तो यशस्वी होगा। ठीक है ना। यशस्वी भी उसके अंदर अगर सात्विक नेचर ज्यादा होगा तो वो यशस्वी होगा। तो यशस्वी धूम्र वर्ण तू शुद्ध सर्वगुणोतिता, अगर शुद्ध स्तन है तो सर्वगुण है ना। इसीलिए शुद्ध स्तन जो है कहा गया है कि तस्मात् संशोधन परः नित्यम धात्री प्रशस्यते, इसलिए धात्री का जो है हमेशा संशोधन कराते रहना चाहिए जिससे कि स्तन शुद्ध रहे और बालक की जो ग्रोथ है वो क्या हो अव्याहत बलांगायु आरोग्य वर्धते सुखम शिशु धात्यो अनापत्ति शुद्ध शीरस लक्षणम, माने बच्चे की जो ग्रोथ है वो अव्याहत बिना रुके हुए बच्चे की ग्रोथ हो, किसकी आयु और बल और अंग इनकी ग्रोथ जो है बिना बीमारी के बच्चे की होती रहे, आराम से बढ़ता जाए बालक, और वो स्तन जो है माँ के लिए और धात्री के लिए दोनों के लिए कष्टकारक ना हो। ऐसे दूध का लक्षण जो है शुद्ध स्तन का आचार्य काश्यप ने कहा। तो ये श्लोक आपको आना चाहिए। अव्याहत बलांगायु आरोग्य वर्धते सुखम शिशु धात्री और अनापत्ति शुद्ध शीरस लक्षणम। आगे और कहा उन्होंने, अगर शुद्ध स्तन का सेवन नहीं किया तो क्या होगा सम्भवंती महारोगा है अशुद्ध क्षीर सेवनात्। इससे क्या होता है अशुद्ध क्षीर के सेवन से बहुत सारे रोग होते हैं। अगर उन रोगों को आपको शांत करना है तो क्षीर का शोधन कराना पड़ेगा। तो स्तन दृष्टि का ये जो कॉन्सेप्ट है ये आयुर्वेद का बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, ये कहीं मॉडर्न में आपको नहीं मिलेगा। और बहुत सारे हम अभी आपको एग्जाम्पल्स देंगे जिनके द्वारा आप समझेंगे कितना इंपॉर्टेंस इस टॉपिक को पढ़ना, जिसके द्वारा आप बहुत सी बीमारियों को छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। आचार्य चरक ने भी क्षीर दोष बताए हैं, विशेषकर उन्होंने अष्ट क्षीर दोष बताए। अष्ट क्षीर दोष में क्या कहा उन्होंने वैरस्यम फेन संघातो रौक्ष्यम चैत अनिलात्मके, वायु के द्वारा जो दृष्टि होती है वो वैरस्य फेन संघात और रुक्षता, ये तीन स्तन दृष्टि होती है, वातिक लक्षण उत्पन्न होंगे। फिर पित्तादि वैवर्ण दौर्गंधे, पित्ता जगह स्तन दृष्टि है तो वहां पे विवरणता और दुर्गंधता आएगी। स्नेह पैच्छिल गौरवाद कफाद, कफ के द्वारा स्तन दृष्टि है तो स्नेह पिच्छिल और गुरु, ऐसा स्तन होगा। तो अगर आप इनकी एक एक करके अगर चरक के अनुसार देखें तो विरस्ता, अगर वैरस स्तन है ना तो क्या होगा ना चास्य शोधते क्षीरम कृषि भवती तद पिबन। अगर विरस स्तन है विरसम वात संश्लिष्टम, विरस स्तन जो होता है ना वात संश्लिष्ट, वात की वृद्धि होती है
क्या होगा, उसके पीने से बालक क्या होगा, कृषि भवति तद्विमन, उससे कृष होगा। अगर कृष बालक को आपको मजबूत करना तो सबसे पहले स्वाद को ही सही करना पड़ेगा ना स्तन के, ठीक है। फिर आगे क्या क्या उन्होंने, फेन संघात, अगर फेन संघात वाली प्रॉब्लम है स्तन में तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बच्चे के जो स्वर होगा वो दुर्बल होगा, शुष्क, पीनस, इस तरह की कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे। फिर रौक्ष, अगर रुक्षता है स्तन में तो रौक्षाद बल ह्रासा, बच्चे के शरीर में बल का दान नहीं होगा। देखने में तो मोटा ताजा दिख सकता है लेकिन उसके अंदर जो शक्ति होगी, उसकी जो व्याधि क्षमता होगा वो बहुत कम होगा। तो रुक्ष गुण वाला अगर स्तन है तो बल जो है, बल का ह्रास होगा। अब आती पैतृक स्तन दृष्टि, जो आचार्य चरण ने बताई, पित्तादि विवर्ण दौर्गंधे। विवरणता से क्या होगा, विवरणता से जो बीमारियां होती है वो पैतृक टाइप की बीमारियां, जैसे अतिसार है, ज्वर है, अत्यधिक उसको जो है पसीना वगैरह आएगा। और दौर्गंधित जो स्तन दृष्टि है उसमें बच्चे को पांडु और कामला होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको बच्चे को पांडु, एनीमिक चाइल्ड है, उसको अगर आपको ठीक करना है तो दौर्गंधित स्तन दृष्टि जो है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जो योग होंगे वो आपको बताना पड़ेगा। अगर दौर्गंधित स्तन दृष्टि है तो उसके लिए क्या दे सकते हैं, माँ को जो है आप हरित की त्रिकटु को जो है मधु के साथ दीजिए, तो उसको अगर पांडु और कामला जैसी बीमारी बच्चे को हो रही है तो वो जल्दी ठीक होगी। न्यूट्रल जॉन्डिस के बच्चे मिल जाते हैं, छोटे बच्चों को जॉन्डिस रहता है, तो वहां पे अगर माँ को आपने जो है हरित की त्रिकटु को शहद के साथ में अगर दिया तो उसके स्तन की दृष्टि, दौर्गंधित जो स्तन दृष्टि है वो ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ स्तन लेप के बारे में भी बताया काश्यप ने, कुछ औषधियों का जो है स्तन पे लेप भी किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपको दौर्गंधित स्तन दृष्टि को ठीक करना है तो सारिवा, मंजिष्ठा, श्लेषमातक, लाल चंदन, इनका अगर लेप कर दे स्तनों में तो भी बच्चे की जो स्तन दृष्टि की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसमें आराम मिलेगा। बच्चे को जो मेडिसिन देने के का भी एक रास्ता है, एक नया, हमारे आयुर्वेदिक संहिताओं में आचार्य काश्यप के द्वारा एक नया मार्ग, स्तन लेप, औषधि का स्तनों पे लेप करेंगे और बालक वही स्तन से जब स्तन का ग्रहण करेगा तो कुछ औषधि जो है बच्चे के शरीर में भी जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चे के शरीर में स्तन पहुंचाने का ये भी एक मात्र है, एक रास्ता है स्तनों में औषधि का लेप करना। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज बताई आचार्य चरक ने कि अगर बच्चे का पांडु और कामला में ठीक करना है तो माँ की जो दौर्गंधित स्तन दृष्टि है, खासकर पैतृक स्तन दृष्टि है, उनको हमें ठीक करना है। अगर किसी बच्चे को बार बार दस्त हो रहा है, हमारे पास प्रैक्टिस में बहुत सारे बच्चे आते हैं, अरे 4 महीने से इसको दस्ती हो रहे हैं, दस्ती नहीं ठीक हो रहे हैं, हरे नीले पीले दस्त कर रहा है, और हम बहुत सारे जो है सिरप दे डाले, मेट्रोजेल दे दिया, ऑर्डिनाजोल दे दिया, ऑफ्लेक्सासिन दे दिया, बहुत सारी दवाएं दे दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना पड़ेगा, मातृ स्तन की अगर दृष्टि है, खासकर पैतृक स्तन दृष्टि है, उसे हमें ठीक करना है। अगर वहां से आपने उसको ठीक कर दिया तो बालक अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कंडीशन क्या आती है, स्नेह पैच्छिल गौरव, ये कफज स्तन दृष्टि है। कफज स्नेह, अगर अत्यधिक स्नेह स्तन में है तो बच्चे को क्या हो सकता है, बमन, लालाश्रय, निद्रा, श्वासकाश, ऐसी बीमारियां ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जिन बच्चों को अगर ब्रांकियल अस्थमा की प्रॉब्लम है, प्रसेव की समस्या, अत्यधिक लालाश्रय हो रहा है, कहते हैं बहुत सारे आते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि इसको बहुत ज्यादा लालाश्रय हो रहा है, क्या करें, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं होती, क्या करें, तो आप माँ की स्तन की दृष्टि, जो कफज स्तन दृष्टि है, वो आपको ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जो है पैच्छिलता गुण है, पैच्छिल गुण है तो बच्चे के नेत्रों में शोथ होगा, चेहरे पे शोथ हो सकता है। तो मुख नेत्रों में शोथ किस गुण के कारण, किस कंडीशन में होती है, बहुत सारे केसेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बच्चे भी मिल जाते हैं हम लोगों को। उनके सबसे पहले क्या सूजन आती है, चेहरे पे, मुख में ही तो आती है ना। तो अगर इस टाइप की कफज बीमारियां अगर बच्चे को हो रही हैं और कहीं पे दिख रहा है कि अच्छी कूट की, नेत्रों में, मुंह में सूजन आ रही है, तो आप वहां पर क्या करेंगे, पैच्छिल गुण ठीक करने वाली जो मेडिसिन है, माँ के, बैठ जाइए बाहर बैठ जाइए, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ऐसे ही जो है गुरु गुण, अगर गुरुता वाला गुण है, अगर भारी है, पचने में भारी है स्तन, ऐसे बच्चों को क्या होगा, हृदय रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि हाँ कार्डियक कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर गुरु स्तन जो है हमें
माँ को नहीं देना है। अगर लगता है कि माँ का स्तन गुरु है तो वहां पर कुछ ऐसी मेडिसिन दीजिए कि उस स्तन की गुरुता ठीक हो सके। तो आचार्य चरक ने भी काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन स्तन दृष्टि का इन्होंने किया है। हरित ने भी जो है क्षीर दोष बताए हैं, 5 क्षीर दोष बताए उन्होंने, ठीक है ना। घन, उष्ण, जल, अम्ल और क्षार, ऐसे स्तन दृष्टि आचार्य हरित ने बताई है। तो आप समझिए, अगर हम स्तन दृष्टि को ठीक करते हैं तो हम बच्चों की बीमारियों को, बच्चों के जो है ठीक कर सकते हैं, उनकी जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो प्रॉपर होगा। तो स्तन दृष्टि की चिकित्सा में क्या बताया गया है कि आचार्य काश्यप ने जो बताया है, कसाय पानैर बमनैर ब्रेक पथ्य भोजन बाजीकरण सिद्ध स्नेह हाँ क्षीरम विशुद्धति। अगर स्नेह शोधन करना है तो क्या कसाय पान करा सकते हैं। जिस तरह की स्तन दृष्टि है, जिस दोष से स्तन दूषित है, उसके अपोजिट जो भी ड्रग है उसके द्वारा बना हुआ कसाय हम माँ को दे सकते हैं, ठीक है ना। बमन भी करा सकते हैं, विरेचन भी करा सकते हैं। पित्तज है तो विरेचन कराएंगे, बमन है तो वो बमन कराएंगे कफज स्तन दृष्टि में। पथ्य भोजन भी कराना है। बाजीकरण औषधियां भी यहाँ पर स्तन दृष्टि की चिकित्सा में काम करती हैं। स्तन वर्धन में भी बाजीकरण औषधियां काम करती हैं। कुछ स्तन दृष्टि के लिए औषधियां बताई उन्होंने, जैसे त्रिफला, सत्रिकटुका, पाठा, मधुरसा वचा, कोल चूर्णम त्वचो जम्बुआ, देवदारू च पेशितम, सरसप, इन सबको लेकर के छौद्र के साथ मिला करके अगर हम माँ को दें तो ये जो है ना दुष्ट स्तन के शोधन में आचार्य काश्यप ने श्रेष्ठ बताया है। और ही बहुत सारी मेडिसिन है, खासकर जो स्तन शोधन की जो मेडिसिन होती है वो पटोलगढ़ की जो मेडिसिन होती है वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। पटोलस्य गणा क्षीर विशोधना, ऐसा काश्यप ने कहा है। हरिद्रादिगण की भी होती है सुश्रुत के अनुसार, है ना। मुस्तादिगण की भी औषधियाँ होती हैं। अगर रस की बात करें तो विशेष रूप से स्तन दृष्टि को ठीक करने के लिए जो है तिक्त रस वाली मेडिसिन, जैसे आचार्य चरक ने कहा है, पाठा, महौषध, सुरदारु, मुस्त, मूर्वा, गुरुचि, वत्सक, किरात, तिक्त, कटुरोहिणी, दशेमान। उन्होंने स्तन वो महाकषाय, 50 महाकषाय बताया है ना, चरक सूत्र स्थान 4थे चैप्टर में, यही है ना। तो वहां पर स्तन शोधन महाकषाय बताए हैं, उसमें ये सारी मेडिसिन है। इन मेडिसिन का भी आप युक्तिपूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, क्या स्तन शोधन काल में कुछ चीजें हैं, पथ्य वो भी काश्यप ने बताया है, उनको आपको प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मसूर की दाल का प्रयोग करें। मसूरा, षष्टिका, मुद्गा, कुलत्था, सालियो, घृतम, गव्यम, आजम, पया काले, लवणम, चाप्य, अनौद्भिदम, अनौद्भिद लवण, सवर्चल आदि का है, ऐसे लवण का प्रयोग आपको करना है। नमक का, मसूर का प्रयोग कर सकते हैं, षष्टिक साग, मूंग का प्रयोग, कुलत्थ का, है ना, सालीधान, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम स्तन वर्धन की। अगर स्तन दृष्टि है, सबसे पहले तो उसको ठीक करना है, फिर हमें जो है मात्रा उसकी बढ़ानी है। तो क्षीर की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या है, जैसे आप समान रूप से जानते होंगे स्तन कैसे पैदा होता है। सबसे पहले तो गर्भावस्था, जब माँ प्रेग्नेंट होती है वहीं से स्तन निर्माण या स्तन संबंधित जो है सारी चीजें तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। कहा गया यद अन्नपानम प्यारेण गर्भीण स्त्री सेवते रसो निवर्तते, है ना। उससे जो रस निकलता है वो त्रिधा, 3 भागों में डिवाइड होता है। मातृ पुष्ट्यर्थम एक अंशो, एक अंश से जो है माता और, ठीक है, फिर दूसरे से पुत्र की, फिर तीसरे से जो है स्तन या स्तन की पुष्टि होती है। तो वहीं से लैक्टेशन की जो प्रक्रिया है ना, लैक्टेशन से जो रिलेटेड ऑर्गन्स है उनका पोषण स्टार्ट हो जाता है। और ये जो स्तन है ये किसकी उपधातु है, रस की उपधातु है। तो रस आपका अच्छा होना चाहिए, माँ का जो रस है ना वो रस धातु अच्छी होनी चाहिए। और आहार रस से ही क्षीर की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो आहार जो है माँ का जो है अच्छा होना चाहिए। तो विशेष रूप से मधुर, है ना, श्लेष्म द्रव्य, श्लेष्म वर्धन जो भी द्रव्य है उनका अगर आप प्रयोग कराते हैं, क्षीर का प्रयोग कराते हैं, इनसे जो है स्तन की वृद्धि होती है।
बस्ती भी पयस्कर, बस्ती को भी दूध बढ़ाने में अच्छा माना गया है। घृत तेल, इनकी भी बाजीकरण सिद्ध औषधियां, बाजीकरण औषधियों से सिद्ध तेल और घृत, और क्षीरवर्धन, स्तन जनन महाकषाय आचार्य चरक ने भी बताया है ना। कौन कौन है स्तन जनन में? यस, षष्टिक, वीरण, षष्टिक, साली, दर्भ, कुश, कास, गुंद्रा, इटकट, है ना, कत्रणमूल, ये सारी जो है स्तन जनन की मेडिसिन बताई है। तो जितने भी अन्नपान है, मधुर है, द्रव है, लवण है, और मध्य जो है, मध्य भी प्रयोग करा सकते हैं, लेकिन सीधु वर्जान, सीधु मध्य का प्रयोग नहीं कराना है ना। और शाक में खासकर सिद्धार्थक, सरसों का शाक प्रयोग नहीं कराना है। वो जो है क्या करता है, वो स्तन जनन नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है स्तन जनन के लिए कि प्रॉपर हो तो माँ को कोई शोक नहीं करना चाहिए, है ना, भय नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है आयास नहीं करना चाहिए। ये सब जो है मना किया गया है। सौमनस्य, अपने मन को अच्छा रखना है, बच्चे के प्रति वात्सल्य रखना है। ये सारी चीजें अगर आप माँ को जो है बताते हैं ना, तो उससे स्तन की वृद्धि होती है। और भी बहुत सारे योग, रत्नाकर ने भी कुछ योग बताए हैं, वज्रकांजिक बताया है ना, वो भी स्तन जनन के लिए है। शतावरी है, सुगंधा है, मध्यष्टि है, ये सारी मेडिसिन भी स्तन जनन में काम करती हैं। अब एक डिजीज जो डिस्क्राइब किया आचार्य काश्यप ने इस क्षीरोत्पत्ति अध्याय में, दैट इज पीत वज्रा। पीत वज्रा, इसमें जैसे वज्र, वज्र शब्द आया है ना, पीत माने उसको इनहेल, वो उसका जो है पी लिया या किसी तरीके से उसको खा लिया। तो वज्र ऐसी चीज है। तो वज्र क्या है? तृणम, कीटम, तुषम, सूकम, मक्षिका, अंग, मलाष्टकम। कोई अस्थि का टुकड़ा हो, तृण हो, है ना, कीट हो, कीट का कोई पार्ट हो, तुष हो, सूक, इस तरह की चीजें क्या होती हैं, ये शरीर में पचती नहीं है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होगा, अगर किसी वजह से ये पहुंच जाए, सह अन्नपानेन यदा धात्री वज्रम समश्नुते, अगर अन्न के साथ, ठीक है ना, अन्नपान के साथ अगर वज्र का सेवन कर लेती है माँ, तो वहां पे क्या होता है, पीत वज्रा के लक्षण हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्तन में भी टेंडरनेस होती है, स्तन के भी लक्षण मिलते हैं लोकली, और सार्वदैहिक लक्षण भी मिलते हैं। स्तन में जो प्रॉब्लम होगी वो कही जाएगी स्तन कीलक की। तो पीत वज्रा के अंतर्गत ही स्तन कीलक है। स्तन कीलक और पित्त वज्रा अलग अलग बीमारी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होता है पित्त वज्रा का लक्षण? अजीर्ण, अरति, ग्लानि, व्यथा, अरुचि, परवेद, अंगमर्द, सिर में वेदना, छवथु, कफोत्क्लेद, ज्वर, तृष्णा, विभेद, मूत्र संग्रह, स्तंभ, स्रावस्य, कुचियो। स्तन से जो है स्राव ज्यादा हो सकता है। स्तन में क्या होगा, सिरा का जाल दिखाई देने लगेगा। वहां पर क्या होगा, अगर कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन होगी तो क्या होगा, सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ेगा, वहां पे शोथ हो सकता है, सूल हो सकता है, रुझादा है, दाह भी हो सकता है। माने देखिए, सूजन भी बढ़ रही है, कफज का लक्षण है, सूल भी हो रहा है, वात का लक्षण है, रुझा भी है, दाह जो है पित्त का लक्षण है। तो स्तन पे अगर आप स्पर्श करें तो वहां पे टेंडरनेस, तो स्पृष्टुम न सकते, वहां पर जो है स्पर्श असहजता भी होगी स्तनों में। तो ये जो कंडीशन कहलाती है वो स्तन कीलक की। इसे क्या कहते हैं, जब ऐसी कंडीशन राइज हो जाती है तो कंडीशन क्या होगी, स्तन कीलक की। इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं, ब्रेस्ट एब्सेस से। तो पीत वज्रा या स्तन कीलक की जो तुलना है आप ब्रेस्ट एब्सेस से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पाक हो गया तो क्या करेंगे, फिर आप वेदन चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना। तो इसकी जो चिकित्सा में काश्यप ने जो बताया है, सबसे पहले क्या बताया है, घृतपानम प्रथमता सचते स्तन कीलके। स्तन कीलक अगर किसी महिला को हो गया, ठीक है, तो क्या करना है, उसमें घृतपान, उसको पहले घृत का पान कराना है। इससे क्या होगा, स्रोतों में मृदुता होगी, ठीक है, और जो वज्र जो कहीं फंसा होगा वो निकल जाएगा, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से उसका जो है चेवन हो जाएगा, मतलब वहां से वो निकल जाएगा। फिर निर्दोहो मर्दनम यक्त्यम पायनम चा गलेन चा सीता सेका प्रलेपाश ब्रेका पत्ते भोजनम। वहां पर जो भी आपका निर्दोहन जो दूध है उसको बाहर निकालिए, साथ ही साथ जो है
शीत सेंक भी कर सकते हैं, प्रलेप कर सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पित्त पाक अगर हो रहा है या पाक को आपको रोकना है तो क्या करेंगे, विरेचन कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और पथ्य भोजन, ये सारी चीजें आप कराएंगे तो पित्त बज्रा को आप मैनेज